श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। जीवन में सत्संग की दृढ़ता के लिए ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्तों को एक आज्ञा के रूप में विशिष्ट उपहार दिया है और यह है रविवारीय सत्संग सभा। योगी जी महाराज के आदेश अनुसार वर्षों से सत्संग सभा का लाभ प्राप्त करने वाले लाखों भक्त आज अपने जीवन में सुख, शांति और दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। भगवान और संत के योग से प्राप्त हुआ ये सत्संग वास्तव में अलौकिक है, दिव्य है। आइए ऐसे दिव्यता के महासागर समान आज के सत्संग का हम लाभ प्राप्त करते हैं। शुभारंभ करते हैं भगवान के दिव्य नाम रटन, कीर्तन एवं स्तुति से। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। स्वामीनारायण नामनी ने श्री घनश्यामनी। स्वामीनारायण नामनी ने श्री घनश्यामनी। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। स्वामीनारायण नामनी ने गुणातीत धामनी। स्वामीनारायण नामनी ने भगत जी महाराजनी। स्वामीनारायण नामनी ने शास्त्री जी महाराजनी। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। स्वामीनारायण नामनी ने योगी जी महाराजनी। स्वामीनारायण नामनी ने प्रमुख स्वामी महाराजनी। स्वामीनारायण नामनी ने महंत स्वामी महाराजनी। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। लगनी लागी मुने स्वामीनारायण नामनी रे। मेघ मलारे सारंग थई नाचू। सारंग थई नाचू। सारंग थई नाचू। आप वचन ना मेघ मलारे सारंग थई नाचू। सारंग थई नाचू। सारंग थई नाचू। घोड़ी पीधू मननु गम तू अपार कीधू। जन्म मरण विष घोड़ी पीधू। आप वचन मां जीवी मारे हो।
मेघ मलारे सारंग थई नाचू, सारंग थई नाचू, सारंग थई नाचू। छमक छमक छम, छमक छमक छम। गरे गरे सा, गरे गरे सा रे सा रे सा रे सा रे सा गरे गरे सा, गरे गरे सा। अनुभूति थी पलके आँखों, प्रेम तणी शू प्रसरे पाखो। अनुभूति थी पलके आँखों, प्रेम तणी शू प्रसरे पाखो। तब मर्जी ना मेघ नगारे हो, तब मर्जी ना मेघ नगारे। झूमी झूमी नाचू, 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 झूमी झूमी नाचू। आप वचन ना मेघ मलारे सारंग थई नाचू, सारंग थई नाचू, सारंग थई नाचू। आप सहारे, आप हृदय माँ उड़बू मारे। आप इशारे, आप सहारे, आप हृदय माँ उड़बू मारे। जीवन यारे आप अंक माओ, जीवन यारे आप अंक माँ। ले जो एवर याचू, 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 ले जो एवर याचू। आप वचन ना मेघ मलारे सारंग थई नाचू, सारंग थई नाचू, सारंग थई नाचू। आप वचन ना मेघ मलारे सारंग थई नाचू, 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 सारंग थई नाचू। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर् वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्।
सत्संग दिव्य है। सत्संग की इस दिव्यता का रहस्य है ऐसे साक्षात दिव्य मूर्ति, ऐसे भगवान और ऐसे गुणातीत संत जिनकी वृत्ति अखंड भगवान में रममान रहती है। ऐसे भगवतनिष्ठ संत की महिमा बताते हुए वचनामृत ग्रंथ में भगवान श्री स्वामीनारायण कहते हैं कि ऐसे संत का दर्शन हुआ तो समझो कि मुझे साक्षात्कार भगवान का दर्शन हुआ। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के दर्शन में आज लाखों भक्तों ने यह दिव्य अनुभव किया है। आइए हम भी इस दिव्यता के अनुभव को आत्मसात करें गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। संबंधी जनमा ममता थाओ माँ कोई काले रे। हे नाथ देहना संबंधी जनमा ममता थाओ माँ कोई काले रे। नाथ अहम ममता थाओ संत माजे तमने वाला दयाल रे। नाथ अहम ममता थाओ संत माजे तमने वाला दयाल रे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे पर ब्रह्म एवा जे तमे ते साथे थावो प्रीति अनुपरे। नाथ पर ब्रह्म एवा जे तमे ते साथे थावो प्रीति अनुपरे। हे नाथ हे नाथ दर्शन देजो निरंतर मारे एटली छे आशरे। नाथ दर्शन देजो निरंतर मारे एटली छे आशरे। हे
पोषण प्रलय करना प्रलय करना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्जन पोषण लय करनार वाला प्रमुख स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश धनार एवा मारा स्वामी। सर्जन पोषण लय करनार वाला प्रमुख स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश धनार एवा मारा स्वामी। सर्जन पोषण लय करनार सर्जन करे अम सद्गुणोनु सर्जन करे रूढ़ा संस्कारोनु। सर्जन करे अम सद्गुणोनु सर्जन करे रूढ़ा संस्कारोनु। सर्जन करे छे मंदिरोनु सर्जन करे छे अखिल विश्वनु अखिल विश्वनु अखिल विश्वनु। दिव्यमात छो दिव्यतात छो सखा बंधु छो दिव्य जात छो। दिव्य सत्संग ना सर्जनहार दिव्य सत्संग ना सर्जनहार एवा मारा स्वामी। सर्जन पोषण लय करनार वाला प्रमुख स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश धनार एवा मारा स्वामी। सर्जन पोषण लय करनार संस्कृतिना पोषणहार छे विष्णुथी न्यारा नियम दई जीवन घडनार रक्षाना करनारा। हो संस्कृतिना पोषणहार छे विष्णुथी न्यारा नियम दई जीवन घडनार रक्षाना करनारा। सत्संग ने भक्ति भरना सत्संग ने भक्ति भरनार सौनु श्रेय करनारा। माया बंधन मिटावनार गुणातीत गुरु प्यारा गुणातीत गुरु प्यारा गुणातीत गुरु प्यारा। प्रभु छो मोक्ष देनारा परम गुरु
अखिल विश्वना छो आधार, अखिल विश्वना छो आधार, एवा मारा स्वामी। सर्जन पोषण ले करनार, वाला प्रमुख स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश धनार, एवा मारा स्वामी। सर्जन पोषण ले करना। महर्षि वेदव्यास रचित 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत का अनन्य स्थान है। श्रीमद् भागवत पुराण नहीं किंतु पुराणों का भी सम्राट है। श्रीमद् भागवत शब्द में 4 अक्षर आते हैं। भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में से ऐसे भगवत परायण भक्तों के आख्यान जब सुनते हैं तब हमारे जीवन में भी गुरु कृपा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। और जिनके जीवन में ये तीनों सद्गुण आए तो गुरु कृपा से वह भक्त भवसागर तैर जाता है। भागवत शब्द के चौथे अक्षर का यही अर्थ है, त अर्थात तैरना। भरत जी, प्रहलाद जी, पुरंजन, ध्रुव जी आदि भक्तों के चरित्र ग्रंथ सागर में नौका के समान है, जो हमें भवसागर के किनारे तक पहुंचा देती है। आइए आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के एक ऐसे ही भक्त ध्रुव जी की कथा का श्रवण करते हैं। हम निवेदन करते हैं जयपुर मंदिर स्थित पूज्य योगी प्रेम स्वामी जी को कि अपनी सुमधुर कंठ से मधुर शैली में इस भागवत की कथा रस का हमें पान कराए। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदम् वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्त गुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रवि सभा में श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी का जो आख्यान है, इस आख्यान की कथा हम सुनने वाले हैं। भगवान स्वामीनारायण को ये भागवत ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। भगवान स्वामीनारायण ने एक बार 1-1.5 साल के अंतर में ही तकरीबन 6-7 बार श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा का श्रवण प्राग्जी पुराणी के पास किया था। ये भागवत ग्रंथ, इसे महापुराण की उपमा दी गई है। पुराणम पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो पुराना होने के बावजूद आज भी उतना ही उपयुक्त है, उपयोगी है, उसे पुराणम कहते हैं। श्रीमद् भागवत भगवतः अयम इति भागवतम,
भगवान संबंधी जो कुछ भी है वो ये भागवत का विषय है। श्रीमद् भागवत यानी भगवान के अवतारों की कथा, श्रीमद् भागवत यानी भगवान के भक्तों की कथा, भगवान के संतों की कथा। ऐसा ये अद्भुत धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। इस भागवत ग्रंथ के लिए ऐसे कहा गया है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भगवान की भागवत कथा का हमेशा सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से भगवान हमारे मनो मस्तिष्क में, हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं। कहा है कि अश्वमेध सहस्राणि, कोई 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करे, वाजपेय शतानि च, 100 बार वाजपेय यज्ञ करे, फिर भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके 16वें भाग में भी ये यज्ञ करने का पुण्य कभी आता नहीं है। तो ऐसी ये भगवान की कथा है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। यदि हम भगवान की ये कथा सुन रहे हैं, सुनते हैं, तो फिर शायद ऐसे लॉकडाउन के समय में यदि हम तीर्थों की तीर्थ यात्रा न भी कर पाए तो भी मन में तनिक भी ग्लानि महसूस करने की जरूर नहीं है। भगवान की कथा से ये सभी तीर्थों को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये भगवान की जो पवित्र कथा है उसमें भी आज ध्रुव जी का आख्यान, इस आख्यान पर हम जो है वो कथा में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 8वें अध्याय में मैत्रेय जी ने विदुर जी और दूसरे कई ऋषियों के आगे ये ध्रुव का आख्यान जो है वो सुनाया। कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि का नया नया सर्जन किया था। भगवान चाहते थे कि इस पृथ्वी पर मानव आबादी और जीव सृष्टि का विस्तार हो। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी इच्छा जताई। ब्रह्मा जी विचार मग्न हो गए। उस समय उनकी काया के 2 हिस्से हुए और उन 2 हिस्सों में से एक जो पुरुष था वो स्वयंभू मनु राजा थे और जो स्त्री थी वह महारानी शत्रुपा थी। उन दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को कहा कि बोलो क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा अनुसार ये सृष्टि में मानव जो है वो जाति का, जीव सृष्टि का विस्तार कीजिए। उस समय मनु राजा और शत्रुपा रानी के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्रियां जो है उनका जन्म हुआ। पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। ये उत्तानपाद जो राजा थे उनकी 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था सुरुचि और दूसरी रानी का नाम था सुनीति।
सुरुचि राजा को अत्यधिक प्रिय थी और सुनीति के प्रति उनको तनिक भी लगाव नहीं था। एक बार ये सुरुचि का पुत्र उत्तम वो राजा की गोद में बड़े प्रेम से बैठा था। राजा उसे बड़े चाव से जो है वो दुलारते थे, लाड़ करते थे। वहां पर अनायास घूमते फिरते सुनीति का पुत्र ध्रुव वहां जा पहुंचा। उसने देखा कि उत्तम मेरे पिता की गोद में बैठा है। उसके मन में भी यह बाल सहज इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, मेरे पिता मुझे भी जो है वो प्रेम करें। वो पिता की गोद में बैठने गया। उसी समय सुरुचि वहां पर पहुंच गई। सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को दूर धकेल दिया और ध्रुव को दूर धकेलकर उस समय अनाप शनाप ध्रुव को वो कहने लगी, कहा कि बेटा ध्रुव, तूने यद्यपि राजा के घर में जन्म लिया है, फिर भी तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ, इसलिए तुझे वो सौभाग्य नहीं है जो मेरे बेटे उत्तम को है। इसलिए जा, जंगल में जाकर भगवान का भजन कर और भगवान को प्रसन्न करके भगवान के पास से ये वरदान प्राप्त कर ले, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाकर तू अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। छोटा सा बालक ध्रुव देखता रहा। उसकी माता के ऐसे दाव भरे शब्दों से वो एक प्रकार से अपमानित हो गया था। माता की फटकार से वो दुखी दुखी हो गया था। पिता ने बचाव में एक शब्द तक नहीं कहा। ध्रुव बेचारा लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके होंठ जो है वो फड़कने लगे, सिसक सिसक कर वो रोने लगा। और वहां से फिर अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति को उसने अपनी सारी बात बताई। उस समय ये सुनीति जो है देखो क्या कहती है। वैसे तो सुनीति भी बड़ी दुखी हो गई, उसका धीरज भी टूट गया। दावानल से जली हुई बेल के समान वो शोक से संतप्त होकर मुरझा गई थी। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को जो है वो सांत्वना दी। कहा कि बेटा, तेरी सौतेली माँ ने तुझे जो बताया है, जो उपदेश दिया है, वो अत्यंत सही है। तुझे उनके प्रति मन में जरा सा भी बुरा विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह स्वयं ही जो है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए बेटा, तू किसी के भी लिए अपने मन में बुरे विचार मत रख और उनके आदेशानुसार तू जंगल में जा और वन में जाकर भगवान की आराधना कर, भगवान को प्रसन्न कर। भगवान को प्रसन्न करने से तेरे मन के सारे जो संकल्प है वो पूर्ण होंगे। ध्रुव अपनी माता का ये उपदेश सुनकर, राजपाट का त्याग करके, घर बार का परित्याग करके वो वन के मार्ग पर निकला। उस समय रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद जी ने सोचा कि ओहो, देखो तो सही, ये ध्रुव को कैसा घोर स्वभाव प्राप्त हुआ है। इतने छोटे से बच्चे को मान क्या, अपमान क्या। नारद जी ध्रुव को समझाने लगे कि बेटा ध्रुव, ये तो खेलने कूदने की अवस्था है। भगवान का भजन करना हो तो बड़े होकर करना। और ऐसे भी देखा जाए तो भगवान की आराधना बड़े बड़े योगियों ने जन्मों तक की है, फिर भी भगवान के दर्शन वो उन्हें प्राप्त नहीं हुए। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि घर लौट जाओ और शांति से इस प्रकार से अपना जीवन यापन करो। लेकिन ध्रुव ने नारद जी को कहा कि नारद जी, मुझे घोर स्वभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका ये जो उपदेश है वो प्रायः
मेरे हृदय में नहीं ठहर पाएगा। इस समय मेरा हृदय जो है वो मेरी माता सुरुचि के कटु वचनों से विदीर्ण हो गया है। इसलिए आप कृपा करके अब मुझे मेरे संकल्प की परिपूर्ति के लिए मुझे भगवान की आराधना करनी है और मुझे उस पद पर विराजमान होना है जहां पर मेरे दादा मेरे परदादा तक कोई भी नहीं पहुंच पाया हो। तो मेरे इस संकल्प की परिपूर्ति के लिए आप उपाय बताइए। उस समय नारद जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तुम यमुना के तट पर जाइए और वहां जाकर मधुवन में आप जो है वो निवास करना। कालिंदी के पवित्र जल में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना और मैं जो आपको ये मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव ने नारद जी के चरण स्पर्श किए, उनके आशीर्वाद प्राप्त किए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। चलते चलते वो यमुना के तट पर पहुंचे। वहां पर कालिंदी के जल में स्नान करके उन्होंने बराबर पद्मासन लगाया और उस समय ये ध्रुव अब भगवान की आराधना करने लगे हैं। कठिन तपश्चर्या का उन्होंने प्रारंभ किया है। प्राणायाम करते करते उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। और जाप करते करते कहते हैं कि पहले महीने तो 3 दिन तक निराहार रहकर, 3 दिन के पश्चात चौथे दिन प्रातः काल कैथ और बेर के फल खाकर उन्होंने इसी प्रकार 1 महीने तक तपश्चर्या की। जब 1 महीना संपन्न हुआ, दूसरे महीने का प्रारंभ हुआ, तो ध्रुव ने अब 6 दिनों तक निराहार रहकर 7वें दिन प्रातः काल सूखी घास और सूखे पत्ते खाकर 1 महीने तक और तपश्चर्या की। दूसरा महीना पूर्ण हुआ। तीसरे महीने का प्रारंभ होने पर ध्रुव ने अब 9 दिनों तक निराहार रहकर 9 दिन के अंत पर 10वें दिन केवल जल पीकर 1 महीने तक ऐसा तप किया। तीसरा महीना भी पूर्ण हुआ। चौथे महीने के प्रारंभ में ध्रुव ने अब 12 दिन तक निराहार रहकर अपने प्राणों को रोककर श्वासोश्वास की क्रिया करते करते 12 दिन के बाद केवल वायु पर रहकर उन्होंने इस प्रकार से जो है वो और 1 महीने तप किया। अब 5वां महीना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने प्राणों को निरुद्ध करके 1 पांव पर खड़े रहकर भगवान की आराधना करने का प्रारंभ किया। उनकी ऐसी घोर तपश्चर्या से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब वो 1 पांव पर खड़े रहकर तप करने लगे तब उनके अंगूठे के दबाव से ये पृथ्वी जो है वो एक और झुक पड़ी। बड़े बड़े देवता लोकपाल चिंतित हो गए, भगवान के पास दौड़ गए। भगवान को कहा कि हे भगवान, हे जगत गुरु, पाही माम, हमारी रक्षा कीजिए आप। उस समय भगवान ने उन्हें कहा कि ये सब ध्रुव की तपश्चर्या के कारण है, आप चिंता न करें। मैं अभी अभी ध्रुव के पास जाकर उसे अपनी तपश्चर्या का फल दिए देता हूं। भगवान ने जब इस प्रकार से सांत्वना दी तो देवता जो है वो पुनः अपने अपने घर स्वर्ग में लौट आए। यहाँ पर भगवान श्री हरि स्वयं जो है वो गरुड़ पर विराजमान होकर मधुवन पहुँचे, जहाँ पर ध्रुव जी तपश्चर्या कर रहे थे। वहाँ उनके आगे आकर भगवान विराजमान हुए। छोटा सा 5 साल का बालक ध्रुव, कैसी अद्भुत प्रतिभा, कितना विलक्षण ये दर्शन था। ध्रुव अपनी आंखें मूंद करके अपने हृदयाकाश में
श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। अब तो धीरे धीरे वो मूर्ति भी हृदय में दिखाई पड़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही भगवान बाहर विराजमान हुए, तब भगवान की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से हृदय में दिखाई पड़ने वाली मूर्ति जो है वो अदृश्य हो गई। ध्रुव अत्यंत विचलित हो गए, उनकी आंखें खुल गई और सामने देखा तो भगवान श्री हरि स्वयं साक्षात विराजमान थे। ध्रुव गदगद हो गए, बाष्पकंठ हो गए। इतना छोटा सा 5 साल की आयु का बालक भगवान की क्या स्तुति कर पाता। भगवान उसके हृदय के भावों को जानते थे। भगवान ने अपना वेदमय जो शंख है, वो शंख ध्रुव के गाल से उसका स्पर्श किया और ध्रुव हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। वहां पर व्यास जी ने बड़ा अद्भुत श्लोक रचा है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कि हे भगवान, आपके केवल स्पर्श करने मात्र से मेरी जो सुषुप्त इंद्रियां, ये इंद्रियों में आपने अपनी अंतर्यामी शक्ति से चेतनत्व भर दिया है और इसी से मैं आपको वंदना करता हूँ, स्तुति आपकी करता हूँ। इस प्रकार से ध्रुव जी ने स्तुति की और फिर चुप हो गए। भगवान ने कहा कि ध्रुव मांगो मांगो, लेकिन ध्रुव कुछ बोल नहीं पाए। तब भगवान ने ध्रुव जी के सामने हंसते हुए देखते हुए कहा कि ध्रुव, यद्यपि तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की भावनाओं को मैं भली भांति समझता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम उस पद पर आरूढ़ हो जाओ कि जहाँ पर तुम्हारे पिता तो क्या, तुम्हारे दादा परदादा तक कोई भी विराजमान नहीं हो पाया है। इतना कहकर ध्रुव के माथे पर हाथ फेरते फेरते फिर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। भगवान के जाने के बाद ध्रुव जो है वो इस प्रकार से बैठा था। यद्यपि भगवान के दर्शन हुए थे, फिर भी श्रीमद् भागवत जी में ऐसा बताया गया है कि ध्रुव को पूर्ण आनंद नहीं हुआ। ध्रुव के मन में ये विचार आया कि अरे, न इच्छन मुक्ते पते है मुक्ति ही तस्मात् तापम उपेयवान। साक्षात भगवान मुक्तिपति मेरे सामने आकर प्रसन्न होकर विराजमान हुए थे और मुझे मांगने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके पास जो संसार का भव बंधन छुड़ा दे, ऐसे भगवान के पास मैंने संसार मांगा। अरे, एक चक्रवर्ती राजा प्रसन्न हो जाए और सब कुछ देने को तैयार हो, तब कोई कंगाल पुरुष उनके पास एक मुट्ठी भर चावल मांगे, ये कैसे मूर्खता होगी। मैंने भी ऐसा ही कार्य किया। ऐसा विचार ध्रुव के हृदय में आया। तो उस समय देखिए कि ध्रुव इस विचार से वो उद्विग्न हुए थे, लेकिन फिर भी उनका किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं होता जाता है। वो पुनः घर गए। कहीं वर्षों तक उन्होंने भगवान की भक्ति करते करते राज्यपाठ किया और जब उनका आयुष्य उनकी पूर्ण हुई, तब उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। ये ध्रुव का आख्यान बड़ा अद्भुत आख्यान है। इस आख्यान में कई ऐसी बातें हैं, कहीं ऐसे रहस्य है, कहीं ऐसे अद्भुत उपदेश है जिसको समझने से हमारे जीवन की दिशा और हमारे जीवन की दशा दोनों ही बदल सकती है। आइए, ध्रुव के आख्यान को पूर्ण रूप से सुनने के बाद अब हम इस आख्यान से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इस पर अब विचार करते हैं। सबसे पहली बात यह है, हमने देखा कि उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी। आज हम प्रत्येक जीव प्राणी मात्र के जीवन में 2 वृत्तियां हैं जिसके साथ मनुष्य संलग्न हुआ है। एक वृत्ति है सुनीति, जो कहती है
कि शास्त्रोक्त मर्यादाओं का पालन करो, ये खाओ ये मत खाओ, ये देखो ये मत देखो, ये पियो ये मत पियो। और एक वृत्ति है, वो है सुरुचि, जो हमें कोई रोक टोक नहीं करती है कि खाओ पियो जलसा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जो सुनीति है वो अध्यात्म का भाव है। जीवन में दो प्रकार के भाव रहे हैं। कहते हैं कि तू रावण तू राम, मनवा तू रावण तू राम। सुनीति है वो अध्यात्म का भाव हमें सिखाती है, और सुरुचि है वो देह भाव का जो है वो दृढ़ीकरण करवाती है। एक कवि ने अपने भजन में इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमारे आगे प्रस्तुत किया है। आइए इस भजन को सुनते हैं। अंतरना बेओरड़ा, अंतरना बेओरड़ा, एक ओरड़े प्रभु बिराजे बीजे वसे शैतान। एक ओरड़े प्रभु बिराजे बीजे वसे शैतान। अंतरना बेओरड़ा, एक ओरड़े अखंड रहजे बीजे देजे ताड़ू, बीजे देजे ताड़ू। सो दो तू सत्संग नो करजे, जे मान थी देवाड़ू, जे मान थी देवाड़ू। दुनिया थी दिल पाछू वाली, दुनिया थी दिल पाछू वाली। धरजे धणी नु ध्यान, अंतरना बेओरड़ा, बेओरड़ा, बेओरड़ा। अंतरना बेओरड़ा। हम सबके हृदय में दो प्रकार के कमरे हैं। एक कमरे में शैतान है, देह भाव, और एक कमरे में भगवान है, आत्म भाव, अध्यात्म का भाव। तो जिस कमरे में शैतान रहता है, जिसे हम देह भाव कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, उस कमरे को ताला लगा देना चाहिए, और जिसमें भगवान विराजमान है उसी में हमेशा रममाण रहना चाहिए। ये बात हमें यहाँ पर समझने मिलती है। उत्तानपाद राजा के जीवन में सुरुचि के प्रति आसक्ति थी, ये स्वभाव कामासक्ति। इसी के कारण अपने दोनों पुत्रों में वो भेदभाव करते थे। परिवार में भी यदि दो पुत्र में एक पुत्र अधिक कमाता हो, एक पुत्र अधिक टैलेंटेड हो, बुद्धिशाली हो, हमारे कहने में हो, तो हम सहजता से उसके प्रति भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव ही परिवार में सबको दुखी कर देता है, और भेदभाव के मूल में हमारे स्वभाव है, या तो काम, या तो क्रोध, या तो लोभ। तो इन स्वभावों से परे होना, ये भी एक उपदेश हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तीसरा उपदेश वो है प्रोएक्टिविटी का। स्टीफन कवी नाम के बहुत बड़े अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग मतलब मैनेजमेंट गुरु ने बताया है कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं उनके जीवन में 7 आदतें होती है। उसमें सबसे पहली आदत है ये प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिविटी यानी आपको जीवन में, आपके जीवन में कोई भी घटना हो तो उस घटना का प्रत्युत्तर वो हमेशा प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए। रामचंद्र जी को कैकेयी के कहने से वनवास मिला, लेकिन रामचंद्र जी ने कैकेयी के सामने कोई कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं किया। रामचंद्र जी ने तनिक भी अपना मन नहीं बिगाड़ा, लेकिन माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये प्रिंसिपल वो उन्होंने जीवन में अपनाया। यहां पर ध्रुव की माता जो सुनीति है वो भी अपने बेटे को
यही बात करती है कि बेटा, भले तेरी माँ ने तुझे ऐसे कटु वचन कहे हो, लेकिन फिर भी तेरे हृदय में उसके प्रति तनिक भी द्वेष भाव मत आने देना, क्योंकि दूसरों के प्रति बुरा विचार रखने वाला स्वयं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारता है, उसे भी उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तू सबका कल्याण सोच, और उसने तुझे जो सलाह दी है, जो उपदेश दिया है कि जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, भगवान की आराधना कर, बस मेरा भी तुझे यही उपदेश है कि तू भगवान की भक्ति कर ले। कितनी जबरदस्त प्रोएक्टिविटी ये हमें देखने मिलता है। यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड, द सर्कमस्टेंसेस, बट यू हैव टू चेंज। ये बात हमें यहाँ पर देखने मिलती है। तो ध्रुव की माता संस्कारी थी। ध्रुव की माता, उसने अपने बेटे को सही मार्ग दिखाया। आज संसार में कई ऐसे माता पिता हैं जिनको ध्रुव के इस आख्यान से बहुत बड़ा बोध लेना चाहिए। हमारे यहां पर गोपीचंद की माता मैनावती, उसकी प्रशंसा होती है। एक बार गोपीचंद राजा, चक्रवर्ती राजा थे, अपने आंगन में स्नान कर रहे थे। उनकी माता ऊपर देखकर जो है वो मतलब आंसू बहा रही थी। बेटे ने अपनी माँ को पूछा, माताजी क्या बात है, क्यों रो रही हो? यदि किसी ने तुम्हारे सामने कुछ कह दिया हो तो मैं उसकी जीवा खींच डालूं, यदि किसी ने आपके सामने उंगली उठाई हो तो उसके हाथ काट डालूं, यदि किसी ने आपको गलत दृष्टि से देखा हो तो उसकी आंखें फोड़ डालूं, बोलो क्या बात है? तब गोपीचंद की माता मैनावती कहती है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ये सोच रही हूं कि तेरे बाप की भी ऐसी ही कंचन वर्णी काया थी, वो भी एक दिन राख में मिल गई, बेटा तेरा भी यही हाल होगा। गोपीचंद ने कहा, माता क्या आदेश है? कि बेटा भगवान का भजन कर ले। गोपीचंद राजा गीले वस्त्र समेत उसी समय वहां से निकले, राजपाट का परित्याग कर दिया। इसीलिए निष्कुलानंद स्वामी ने कहा है कि जनुनी जीवो रे गोपीचंदनी, पुत्र ने प्रेरियो रे वैराग्य जी। धन्य है गोपीचंद की माता को कि जिसने अपने बेटे को वैराग्य की बात बताई। हमारे यहां पर सती मदालसा हो गई, जो अपने बच्चों को पालने में जुलाते जुलाते गाती थी कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया विवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोहजालम, मदालसा पुत्र मदालसा, वाक्यमुवाच पुत्रम। के हे बेटा, शुद्धोसि बुद्धोसि, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर ये संसार की वासना का त्याग कर दो। तो ऐसी माताओं का हमारे यहाँ पर जो है वो उनकी स्मृति हम बड़े चाव से किया करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे, उनको भगवान के मार्ग पर प्रेरित करे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कहा है कि गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सास्यात्, जननी न सास्याज, दैवम न तत्स्यान्, न पतिश्च तत्स्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। कि जो पिता, जो माता, जो गुरु, जो बंधु, जो मित्र अपने मिलने वाले को, अपने रिश्तेदार को यदि भगवान के मार्ग पर प्रेरित न कर सके तो वो माता सच्ची माता नहीं है, वो पिता सच्चे पिता नहीं है, वो गुरु सच्चे गुरु नहीं है। भगवान के मार्ग पर प्रेरित करना ये माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज प्रत्येक माता चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, पायलट बने, एक्टर बने, क्रिकेटर बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लेकिन ये सारी इच्छाओं को रखते रखते मन में ये विचार भी होना चाहिए कि मेरा बेटा प्रहलाद जैसा भक्त बने, नचिकेता जैसा तेजस्वी इस प्रकार से भक्त बने, ज्ञान पिपासु बने और ध्रुव जैसा भक्त बने। तो ये विचार भी
माँ बाप को होने चाहिए कि अपने बेटे को संस्कारित करे। आज प्रमुख स्वामी जी महाराज, भले वो एक विरक्त संत है महंत स्वामी जी महाराज, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कारित करने के लिए उन्होंने बाल मंडल का प्रारंभ किया ताकि हमारे बच्चे संस्कारी बने, उनको ये संस्कार प्राप्त हो। आज हम देखते हैं प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं कि यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आपको संतति और संपत्ति दोनों को गंवाने की बारी होगी। स्वामी जी कहते थे कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि बाल मंडल में आने वाले बच्चे हमारे पांव दबाए, लेकिन भविष्य में ये बच्चे आपका गला ना दबा दे, इसलिए ये बच्चों को ये बाल मंडल में भेजना अनिवार्य है। तो ये कि माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, ये भी एक बोध पाठ हमें इस आख्यान में से देखने मिलता है। और आगे जाकर हम देखें तो ध्रुव को गुरु ने मंत्र दिया, नारद जी मिले और नारद जी ने मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का गान करना। देखो भगवान का मंत्र वो भी ऐसे सच्चे परम पवित्र संत के द्वारा दिया गया हो तो वो ज़्यादा लाभदायी होता है, क्योंकि गुरु ने पूरी जिंदगी उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए खर्च दी है। और ऐसे गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त होता है उसी से हमारी साधना की परिपूर्ति होती है। आज प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज ने हमें स्वामीनारायण महामंत्र दिया है। ये मंत्र, उसका गान करने से हमारा भी ऐसा कल्याण होगा ही। आगे और एक जो उपदेश हमें प्राप्त होता है वो यह है कि ध्रुव ने कठोर तपश्चर्या की। संस्कृत में कहा गया है कि उद्यमे न हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह भले जंगल का राजा हो लेकिन शिकार करने तो उसे भी जाना पड़ता है। नो पेन नो गेन, रंग लाती है हीना पीस जाने के बाद। आज हम देखते हैं कि पुरुषार्थ किए बिना, एक लगन के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। मीराबाई ने, उनको लगन लग गई थी तो मीराबाई ने भी ऐसी लगनी पूर्वक भगवान की भक्ति की और अपने भजन में भी उन्होंने यही बात हमें समझाई है, यही बात उन्होंने गाई है। आइए भजन को सुनते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली
गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। ऐसी एक लगन, एक तड़पन, एक छटपटाहट यदि हमारे जीवन में हो तो भगवान की प्राप्ति तो ही होती है। यह संसार के मार्ग में भी जरूरी है लगन, और अध्यात्म मार्ग में भी जरूरी है। बेथोवन को एक प्रोग्राम की पूर्णाहुति पर एक छोटी सी युवान या किशोरी ने पूछा, युवती ने पूछा कि सर आई वॉन्ट टू नो दैट इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू व्हाट शुड आई डू। तब बेथोवन ने हंसते हंसते कहा, इट्स वेरी सिंपल, 8 hours for 40 years, not a single holiday, no vacation। बेथोवन ने कहा कि मैंने 40 साल तक 8 घंटे हर रोज जो है वो इस क्षेत्र में मेहनत की है। तो मेहनत के बिना, पुरुषार्थ के बिना कोई बात सिद्ध नहीं होती। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज को कहा कि जोगी रसोड़े में जाओ, सेवा करो। योगी जी महाराज कहते हैं कि 40 साल हो गए, पुनः कभी याद कराना नहीं पड़ा है शास्त्री जी महाराज को। एक बार योगी जी महाराज ने भाव में आकर, वैसे बड़े संत कभी अपनी बात, अपनी साधना कभी बताते नहीं है, किसी को समझ में भी ना आए, हमेशा अपने गुणों को छिपाने पर उनकी वृत्ति रहती है। लेकिन योगी जी महाराज ने बड़ी कृपा करके हमें समझाया, बताया। योगी जी महाराज ने कहा कि आज 40 साल हो गए हैं, हमने कभी पहले खाना खाया नहीं है, हर रोज हरिभक्तों को जिमा कर, बाद में जो भी अवशिष्ट रहता है, मतलब रोटी का टुकड़ा हो या दाल हो, उसको पीकर ही हमने हमेशा गुजारा किया है। तो कैसी अद्भुत ये साधना, कैसा अद्भुत ये तप, 40 साल तक। योगी जी महाराज कहते हैं कि इतने वर्षों में हमको कभी नाखून काटने नहीं पड़े हैं, क्योंकि हरिभक्तों के जूठे बर्तन मांजते मांजते हमारे नाखून जो है वो हमेशा घिस जाते हैं। योगी जी महाराज कहते हैं कि हमें 10,000 एड्रेसेस कंठस्थ है। अपने जीवन में उन्होंने कितने पत्र लिखे होंगे, हरिभक्तों के प्रति कैसी लगनी होगी, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति कैसा समर्पण भाव होगा। तो ऐसी लगनी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ये बात भी हमें समझने में मिलती है। योगी प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में भी हमने देखा है। उनका विचरण देखो, पुरुषार्थ की चरम सीमा, उनका पत्र लेखन देखो, मुलाकात देखो, पधरावनियाँ देखो, ये सब कुछ, ये सभी क्षेत्र में उन्होंने भरपूर पुरुषार्थ किया है। महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में भी ऐसा ही पुरुषार्थ समय समय पर हमने देखने मिला है। जितना प्रमुख स्वामी जी महाराज ने विचरण किया है, उतना ही विचरण महंत स्वामी जी महाराज ने भी गद्दी पर आने से पहले कर लिया है। उन्होंने भी जबरदस्त विचरण किया है। तो ऐसे ये जो गुणातीत संत है, जब उन्होंने भी पुरुषार्थ किया है तो हमें भी ऐसा अद्भुत पुरुषार्थ करना चाहिए। और अब इस आख्यान का और एक पहलू और एक उपदेश, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। वह उपदेश है कि यद्यपि ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न तो कर लिया, किंतु भगवान के पास क्या मांगना चाहिए ये वो भली भांति नहीं समझ पाए थे, और इसलिए ऐसा मांगा जिससे अपरिपूर्णता का उनको अनुभव हुआ। एक ऊंट था और ऊंट भी भगवान, उस पर भगवान प्रसन्न हो गए। कोई ऐसी तपश्चर्या की होगी, कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा बेटा मांग मांग। ऊंट ने कहा कि मुझे प्रभु इतनी लंबी गर्दन दीजिए कि यहाँ बैठे बैठे मैं आसपास के सारे क्षेत्र में क्या चल रहा है सब कुछ जान पाऊँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ बैठे बैठे सब वाईफाई से। तो ऐसे उन्होंने लंबी गर्दन मांगी। भगवान ने कहा तथास्तु।
अब इतनी लंबी, हाँ 2 गांव लंबी गर्दन लेकर रात को कैसे सो पाता होगा वो। और जब रात को सोया तो जंगली पशुओं ने आकर उसकी गर्दन को बीच में से जो है वो खा कर उसको मौत के घाट उतार दिया। वो गर्दन ही उसके लिए मौत का कारण बनी। एक बार एक तपस्वी था, तप करने गया, भगवान प्रसन्न हुए, कहा बेटा मांग मांग। लेकिन ये बड़ा विचित्र था, तमोगुणी था, तमोगुणी। उसके मन में ये विचार था कि मैं भगवान को ये, कि उसने कहा कि भगवान ठीक है आप प्रसन्न हो गए, लेकिन मेरी तपश्चर्या तो देखो, मैंने कैसा जबरदस्त तप किया है। तो भगवान ने कहा भाई वो देखकर तो आया हूँ। तो कि नहीं भगवान आप मेरी तपश्चर्या के सामने देखो। कई लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि भाई चलो कोई गाना गाया, फिर कहते हैं कि कैसा हुआ, कैसा रहा गाना। तो इसने भी कहा कि प्रभु देखो मैंने कैसा तप किया है। भगवान ने कहा भाई तेरा तप देखकर तो आया हूँ, लेकिन ये आग्रह करता रहा। भगवान थोड़े से खिन्न हुए। भगवान ने कहा कि जिस पत्थर पर बैठकर तूने तप किया है वो पत्थर किसने बनाया? तो कि प्रभु आपने। कि मेरी आज्ञा ली थी? कि नहीं प्रभु। तो कि जा अब तू पत्थर बन जा, और ये पत्थर जो है वो जीवंत बनकर तेरे माथे पर बैठकर तप करेगा। तो देखो तपश्चर्या तो कर रहे थे, लेकिन इंटेंशन प्योर नहीं था। तमोगुणी भाव से, रजोगुणी भाव से, सांसारिक पदार्थों के लिए किया गया तप वो हमेशा कभी हमको सुखी नहीं करता है। ध्रुव ने तप तो किया, लेकिन मन में अपनी माता के प्रति, माता के कटु वचन घूम रहे थे। उसका हृदय जो है वो ये उस वचनों से विदीर्ण हो गया था, इसलिए वो भगवान के पास ऐसा कुछ मांग नहीं पाया। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ध्रुव को मांगना नहीं आया और प्रहलाद को मांगना आया। प्रहलाद ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मेरे बाह्य शरीर की रक्षा की, उसे मैं रक्षा नहीं मानता। यदि आप प्रसन्न हुए हो तो स्वभाव से मेरी रक्षा कीजिए, यह मांगना है। कुंता जी ने भगवान से मांगा, कुंता जी तो मांग के लीनो, यही भक्तन की रीत। वृत्रासुर ने भगवान के पास मांगा कि अहम हरेर तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु जन्मों जन्म में आपके भक्त के भी दास का भी दास बन के रहूं, ऐसी कृपा करना। गुजरात में महिला हरिभक्तों ने भगवान स्वामीनारायण से मांगा कि महाबलवंत माया तमारी, जेणे आवरिया नर नारी, एवं वरदान दीजिए आपे, एह माया अमने न व्यापे। तो भगवान के पास क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। ध्रुव के आख्यान में हमने ये देखा कि यदि हम भगवान के पास ये सांसारिक पदार्थ मांगेंगे तो कभी जीवन में शांति नहीं होगी। पुरुषार्थ तो उसने किया, पुरुषार्थ तो माइकल जैक्सन ने भी किया था, पुरुषार्थ तो ऐसे बड़े बड़ों ने किया, लेकिन जीवन में अंत में कहना पड़ा माइकल जैक्सन की तरह कि इट हर्ट्स टू बी माई सेल्फ, आई थिंक दैट आई एम द लोनलीएस्ट पर्सन इन दिस होल ऑफ वर्ल्ड। इस पूरे विश्व में मेरे जैसा अकेलेपन का, शून्यावकाश का अनुभव और किसी को नहीं होता होगा। तो ये बात है, इसलिए शुद्ध रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया तप वही कल्याणकारी होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से ध्रुव ने ये तपश्चर्या की, लेकिन एक बात समझने जैसी है कि ध्रुव ने तप किया, वो तप व्यर्थ नहीं जाता है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम गच्छति तातः, कल्याण के लिए किया गया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। उसने तपश्चर्या की, भगवान प्रसन्न हुए, और जब होवत है हरि कृपा तब सूजत अपना दोष। ध्रुव को भगवान की कृपा से अपना दोष समझ में आया कि मैंने मुक्तिपति के पास मुक्ति नहीं मांगी, इसलिए अध्यात्म मार्ग में किया हुआ सारा पुरुषार्थ हमेशा हमें फलदायी होता है। उसको हमेशा हमें और शुद्ध रूप से करते रहना चाहिए। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसा पुरुषार्थवान बनाए और हम भी भगवान को प्रसन्न कर सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। आज पूरा विश्व जब नवमंडल का दर्शन करता है तो चमकते हुए सितारे को देखकर अवश्य ध्रुव जी को याद करते हैं। पूज्य योगी प्रेम स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ में से ध्रुव जी के चरित्र की कथा का श्रवण कराया। आइए
अब हम सभी प्रार्थना में जुड़ते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का स्वास्थ्य निरामय रहे, सभी संतों भक्तों का स्वास्थ्य निरामय रहे, कोरोना से असरग्रस्त विश्व के सभी लोगों का स्वास्थ्य निरामय रहे, विश्व में से जल्द इस महामारी का अंत आए और पुनः सभी भक्त तन मन और धन से स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में गदगद भाव से प्रार्थना करते हैं। स्वामीनारायण महामंत्र की धुन करते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, अब समय है भगवान की आरती का। घर बैठे सभी भक्तों को निवेदन है कि आरती के लिए दीप प्रज्वलित करें। उच्च स्वर से ताली बजाकर भक्ति भावपूर्वक आइए हम इस आरती में सम्मिलित होते हैं। जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्व
पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए आज की सत्संग सभा की पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक से। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं